जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया कैसे जाता है। जो भी व्यक्ति देखिए फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि ये आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे बाजार में। क्योंकि देखिए ये मतलब कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जो आज कह सकते हैं सफल ट्रेडर है यहाँ पे, मोस्टली लोग इसका एनालिसिस करते ही करते हैं। नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आज से इसको सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीखिए और इसको एनालिसिस करना इससे स्टार्ट करिए। आपके जो प्रॉब्लम्स आप देखिए, जितना आपकी एक्यूरेसी अभी है, आप इसको एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी आप जो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेड करते हैं 5, 10, 15 मिनट में इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, अब मान लीजिए कि आपने एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक अनुमान लगाइए, मतलब एक सोचिए कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाया। आपने स्ट्रेटजी क्या बनाया कि मैं इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। तो अभी आपने ये सोचा कि ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं। तो अभी आपको बाकी देखिए, आपने अभी देखा कि ये सेटअप में आ रहा है बिल्कुल, और बाकी का जो टाइम फ्रेम है उसके विषय में आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ आप देख रहे हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सीन देख रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा हो और वापस मार्केट जो है ये रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, और जहाँ पे आपने एंट्री लिया, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लिया यहाँ पे, और फिर बाद में पता लगा कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और 1 घंटे के मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो आप यहां पे जो चीजें देखिए, जो चीजें आप यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस को आप फिर 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे एनालिसिस करिए। यानी कि आप फिर वापस जो अलग इससे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं जो इस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उस टाइम फ्रेम को भी आप एनालिसिस करिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 मिनट का एनालिसिस किया। अब 5 मिनट के एनालिसिस करने के बाद फिर आप क्या करिए, उससे बड़े टाइम फ्रेम जो इम्पैक्ट डालता है 1 घंटे पे आप एनालिसिस कर लीजिए। अब 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 मिनट में ये नीचे गिर रहा है। लेकिन अब जब जैसे ही आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया तो आपको ऐसा लगा कि ये तो रिट्रेसमेंट लेवल है। आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे 30% या फिर जो भी लेवल्स रिट्रेसमेंट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट के तो यहाँ पे 1 घंटे में रिवर्सल होना चाहिए। तो अब 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, आपने देखा रिवर्सल होने वाला है, तो आपने क्या किया, जो ट्रेड आप 5 मिनट में डालने वाले थे, शॉर्ट मारने वाले थे यहाँ पे, उसको आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो अभी जो आपके जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आपने कैंसिल किया, आपका बाद में आगे चल करके रिवर्सल हो गया, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज हुआ कि अरे यार मैं तो गलत वहाँ पे गलत ट्रेड ले रहा था, जो चीज़ें मुझे करनी नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब यह है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके देखिए। कि जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में ये अप ट्रेंड में है, अभी हम लोग इसको सेम चीज़ें अप ट्रेंड भी एनालिसिस करेंगे। अब अप ट्रेंड को हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे में क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर कोई अलग सीन यहाँ पे बना रहा है। यदि आप ये चाहें कि आप डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखिए क्या डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मीन्स क्या, आपको यहाँ पे जो जितने भी आप जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके ट्रेड पे, जो टाइम फ्रेम आपके ट्रेड पे इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि जो प्रभावित कर रहा है आपके ट्रेड को, आपके हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप कई बार 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, या फिर कई बार हो सकता है कि 1 घंटे में कोई एंट्री ले रहा हो सकता है कोई डेली टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहा हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब कर रहा हो अलग अलग यहाँ पे। तो आप जिस टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं उससे जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसका एनालिसिस करना अनिवार्य होता है। तो आप यहाँ पे जब बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वो पता लगता है जो चीज़ें आपने उस टाइम फ्रेम में नहीं देखा होगा। जो आप मान लीजिए कि जैसे 5 मिनट में जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे थे कि आपके फेवर में था 5 मिनट के पूरा सेटअप, लेकिन 1 घंटे में आपके फेवर में है ही नहीं। तो वो चीज़ें जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे रियलाइज करेंगे और फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे यदि ट्रेड करेंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। चाहे आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में करें या फिर बैंक निफ्टी में करें, इंडेक्स में करें, स्टॉक्स में करें, कहीं भी करें, लेकिन आप जब इसको एनालिसिस करके करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बेहतर जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। अभी मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से देखिए, ये मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से सपोर्ट लिया, अभी इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे हैं, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक बार बस मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा, ये देखिए
आप ये देख रहे हैं कि मार्केट पहले भी ये पॉइंट्स पे आया हुआ है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ भी पहले आया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, अब मैं यहाँ से ट्रेड करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आज यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है और मैं चाहता हूँ कि बाय करना। अब यहाँ पे सपोर्ट टाइप इधर बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा। अब मार्केट ओपन हो गया, आप चाह रहे हैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मैं यहाँ से एंट्री करूंगा, या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया यहाँ से, या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया मैं यहाँ से इंटर करूंगा। तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे बाइंग का व्यू बनाना है। आपने ये देखा 5 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब आपने क्या किया, 1 घंटे का चार्ट लगाया, क्या 1 घंटे में वही चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट कर रही है? यदि सपोर्ट कर रहा है तो फिर तो बढ़िया है। अब यहाँ पे आपने देखा, अब यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से आपने यहाँ पे ट्रेंड डाल दिया, ये इस तरह से आपने यहाँ पे जो है ये इस तरह से आपने यहाँ पे डाल दिया, ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने ये इस तरह से डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट जो आपने यहाँ पे सपोर्ट लगाया हुआ था, बिल्कुल मार्केट ये रेंज में चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट इसको भी टेस्ट कर रहा है, 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 यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो पैटर्न मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, इस पैटर्न को कंटिन्यू करने वाला है कहाँ तक, ये टॉप तक। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बाइंग के तरफ इसमें ट्रेड आप जो है कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको यह है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 5 मिनट का एनालिसिस किया, फिर आपने देखा कि 1 घंटे का आपने एनालिसिस किया, और अभी आप देख रहे हैं कि यदि आप इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे नीचे कंटिन्यू जो है गिर रहा है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, आप यदि देखेंगे, देखिए यदि स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन यदि इंट्राडे आप कह सकते हैं, देखिए तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे, क्योंकि 5 मिनट में होता है ये, मतलब डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी उसमें जो है मान लीजिए 200-250-300 पॉइंट भी आपके मोमेंटम वहाँ पे क्रिएट हुए तो आपको ट्रेड वहाँ पे मतलब टारगेट्स मिल जाते हैं। तो सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रहा है तो 1 घंटे में बड़े रिट्रेसमेंट होंगे, और यहाँ पे सिंपल है पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में आपने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम के यहाँ पे है और यहाँ पे सपोर्ट भी इसके आसपास है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर ले, ये भी संभावनाएं हो सकती है। तो आप यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके देखिए, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, फिर जो आप मान लीजिए इस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो अब देखिए यही चीज़ें, देखिए बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे देखिए, अब बैंक निफ्टी का देखेंगे, हमने वीडियो भी बनाया हुआ था, ये देखिए हमने यहाँ पे ये देखिए पैटर्न्स बनाया हुआ था, सेम चीज़ें पूरा एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ये देखिए यह है आपको 1 घंटे का एनालिसिस, ध्यान से देखिए ये 1 घंटे का है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का, यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का हमने इस तरह से व्यू बनाया, रिट्रेसमेंट करेगा फिर एंट्री करेंगे, और यहाँ पे देखिए फिर रिट्रेसमेंट किया हमने, यहाँ पे एंट्री किया, और टारगेट देखिए मार्केट जो ऊपर के लेवल से, जो ऊपर के यहाँ पे जो ट्रेंड डाले हुए हैं, यहाँ तक मार्केट आया है, ये जो हाई है ऊपर का, यहाँ तक मार्केट आया हुआ है इसके आसपास। ये देखिए जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी था, ठीक है। तो यही चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, मैं कोई दूसरा लगा लेता हूँ, यहाँ पे बाइंग आया हुआ है बहुत बड़े। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यदि मैं इसको इस तरह से देखूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट क्या है, नीचे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया, हमने क्या किया, मैंने 1 घंटे का सॉरी डेली टाइम फ्रेम का हमने लगा लिया। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं, अब डेली टाइम फ्रेम में ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे है कि हम लोग 1 घंटे में लगाएंगे, 1 घंटे में लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट्स का सीन क्या है। अब 1 घंटे में ये दिख रहा है कि मार्केट्स देखिए ये पॉइंट्स इसके आसपास मार्केट आया हुआ है। अब यहाँ से क्या है कि यदि देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा पास्ट का बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट, ये यहाँ पे इस तरह से आपको अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट जब भी इसको ब्रेकआउट कर रहा है, ये हाई को आप यहाँ पे देखिए, ये हाई को जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करिए ये पॉइंट से। अभी आपने देखा कि अच्छा मार्केट्स में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बना रहा है ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कंडीशंस यहाँ पे लागू हो सकते हैं। पहला तो एक की, या तो फिर मार्केट ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करे, दूसरा ये कि मार्केट इससे पहले रिट्रेसमेंट कर ले। लेकिन देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट पहले भी करे तो इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करता है तो जाकर के ट्रेड। वैसे तो देखिए अभी हम लोग एनालिसिस मतलब कह सकते हैं कि बाहरी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि मतलब स्ट्रैटेजी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो वगैरह सब देख सकते हैं, अपना जो यूट्यूब पे है प्लेलिस्ट जा करके चेक करिए, FHLL थ्योरी आपको अलग अलग वहाँ पे थ्योरी है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऐसे केस में जो है यदि ब्रेकआउट हुआ होगा तो 1:1 मिल गया होगा, नहीं तो फिर आपके फॉल्स वहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ से यदि मैं देखूँ तो कितना लगभग मतलब 45 पॉइंट जो है 40 पॉइंट ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि अच्छा यदि मान लेते हैं कि ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में आप ऊपर के लिए ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट, अब हम लोग यदि रिट्रेसमेंट ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे तो हम लोगों के जो पॉसिबल
पॉसिबिलिटी है ट्रेड में टारगेट्स आने की, वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हो जाएंगी। और हम लोग यदि अब ट्रेड करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे टारगेट्स आने के आपके बहुत ज़्यादा जो है चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट नहीं किया, यही चीज़ मुझे देखिए ये चीज़ आप बैक टेस्ट कर लीजिए जाकर के। मोस्टली यदि ब्रेकआउट हुआ रहेगा ना तो वहाँ पे आपके कुछ ना कुछ वहाँ पे आपके सेटअप में आ ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आया नहीं, ये ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद देखिए मार्केट्स में यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट क्या, चले कोई नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, फिर यहाँ से मार्केट ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट क्या, फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट क्या, ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू होते जा रहा है। तो अभी तो हम लोग एंट्री का देख नहीं रहे हैं। तो बस ये देख लीजिए कि मल्टीपल एनालिसिस का हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल एनालिसिस को यहाँ पे यूज करके कैसे हम लोग जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप ये पॉइंट से अपना ट्रेड बाइंग की तरफ बनाएंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा कि आप यहाँ पे बेहतर जो है ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे और बेहतर जो है यहाँ पे आप ट्रेड डाल पाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल, यानी कि देखिए मल्टीपल एनालिसिस भी इसको बोल सकते हैं। मल्टीपल एनालिसिस में और भी चीज़ें होती है, जैसे आपका पैटर्न्स वगैरह सब एनालिसिस करना होता है, अलग अलग एंगल से आपको एनालिसिस करना होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अभी देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से मार्केट इसको हाई को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कल को यदि ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक हम लोग अभी जो है आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जो 1 घंटे का चार्ट होगा, अब 1 घंटे के चार्ट को लगा करके हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर 1 घंटे का यदि रिट्रेसमेंट का कोई ब्रेकआउट होता तो फिर हम लोग आराम से 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटे पे यदि रिट्रेसमेंट करने दीजिए और 1 घंटे का रिट्रेसमेंट यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर आराम से आप जो है यहाँ पे, आप पता नहीं आज इंटरनेट का क्या इशू हो रहा है, तो अभी यहाँ पे आराम से जो है आप ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये मार्केट इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब जैसे ही कल को मार्केट या तो गैप डाउन या फिर जैसे भी ब्रेकआउट होकर के ऊपर ओपन हो तो आप यहाँ से आराम से जो है इसके बाद ट्रेड का व्यू बना सकते हैं बाइंग की तरफ। फिर आपने देखा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, मतलब कर चुका है और ब्रेकआउट भी हो रखा है, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद जो है आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करिए। फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे क्या होने चाहिए, आपके सेटअप में आ जाए 5 मिनट में, फिर आप जब ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे तो आपकी जो है चांसेस ज़्यादा हाई हो यहाँ पे होगा कि आपके टारगेट्स यहाँ पे आएंगे बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो लक्ष्य है यहाँ तक का है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ट्रेड कितना करना है, 1:1 का करना है। तो आप इसमें जो है बेहतर, आप कह सकते हैं कि बाकी लोगों के मुकाबले में बेहतर ट्रेड कर सकते हैं और बेहतर जो है आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम को अलग अलग एंगल में एनालिसिस करके आप इसको मल्टीपल एनालिसिस भी यहाँ पे जो है कर सकते हैं, पैटर्न्स एनालिसिस कर सकते हैं या फिर अलग अलग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, सारा चीज़ें जो है आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर उसको भी इंप्लीमेंट करके आप मल्टीपल एनालिसिस वाला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट है अपना देख लीजिए, FHLL थ्योरी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, ये सब थ्योरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जो भी अपना यहाँ पे जो है लोग प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत पावरफुल क्लास है, 1 महीने क्लास होता है, बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर। लेकिन देखिए मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूँगा ज्वाइन करने के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी आप कुछ बोल लीजिए, मेहनत ही एक लास्ट जो है ऑप्शन है, तभी आप सफल ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो कोई यहाँ पे दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना सकता है, चाहे दुनिया में आप करोड़ों रुपए डाल दीजिए कहीं पे, किसी को भी दे दीजिए, कुछ नहीं हो सकता है, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप खुद वो व्यक्ति है जो अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। बस आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस, सही चीज़ें, सही सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। बस आप उसको उस रास्ते पे चल के, उसके साथ चल के आप बेहतर भविष्य जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कोई आपको नहीं बना सकता। कोई कहता है कि मैं ये बना दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा सब बकवास, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भी यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आपको मैं बना ही दूंगा, मैं बस आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ, सही कंटेंट दे सकता हूँ, सही नॉलेज दे सकता हूँ, सही आपको पास यहाँ पे गाइडेंस जो होता है ना वो मैं आपको कर सकता हूँ। आप यदि उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, तो आपका ये 100% मतलब चांसेस यहाँ पे होंगे कि आप जो आप यहाँ पे खुद से करेंगे 4 साल 5 साल लगने वाला था, वो यहाँ पे आपके 6 महीना 1 साल 1.5 साल में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है कि आप सही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप सही लर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इस पर कमांड है या नहीं है, आपका यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये सब के ऊपर आपका कमांड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस से स्टार्ट होती है, ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के साथ धीरे धीरे करके किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में क्लास हो गया, मतलब यहाँ पे 1 महीने में हो गया तो हो गया, वो प्रोसेस ऐसा नहीं है। 6 मंथ तक हम लोग पूरा ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो उसका फी नहीं लगता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।